आज हम लोग का ईडी चैप्टर 2 का डे 3 है, राइट। 4 वर्ड सीखना है, 4 वर्ड सीखना है। ये 4 वर्ड सीख करके फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज ये 4 वर्ड का मतलब समझ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट डे में कंप्लीट करवा दूंगा। पहला वर्ड तुमको समझना है बिजनेस बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर पहला वर्ड ये समझना है। दूसरा वर्ड तुमको समझना है एंजल इन्वेस्टर। तीसरा वर्ड तुमको समझना है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट। चौथा वर्ड तुमको समझना है क्राउड फंडिंग। अरे लिखो मत, तुम्हारे क्लास में बुक में सब कुछ दिया हो, बस खाली समझना है। क्राउड फंडिंग क्या था? बिजनेस इंक्यूबेटर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग, ठीक है। एक वर्ड और तुमको समझना है लव मनी। हाँ, एलमनी नहीं बोला था, ठीक है। लव मनी बोला था। ओके चलो अब एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं। ऐसे मेरे को अभी गूगल में रिव्यू मिला है, यूट्यूब में रिव्यू मिला है, सर हम लोग बच्चे नहीं हैं। एक स्टूडेंट ही बोली है थोड़ा कम एक्सप्लेन किया करिए। क्या बोलता है तुम लोग, कम एक्सप्लेन करें? तुम लोग बच्चा है नहीं, वो कमेंट हम तुम लोग को भेजेगा। देखो वो भी मेरी स्टूडेंट है, यूट्यूब में क्लास करती है, एंड रिस्पेक्ट है उसके ओपिनियन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बोली सर हम लोग बच्चे नहीं हैं, थोड़ा वीडियो को लेंदी मत करिए ज़्यादा एक्सप्लेन करके। अब मेरा इंटेंशन ये रहता है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा तो, क्योंकि तुम मुझे पता है तुम लोग कुछ याद रखेगा नहीं, एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो मेरा याद रखेगा, है ना? हाँ। तो वही बोल रहा हूँ, तो इतना पता है कि तुम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट क्लास का एक्सप्लेनेशन याद रखेगा तो काम हो जाएगा। यही इंटेंशन के वजह से कभी कभी हो सकता है हम ज़्यादा बोल दिया। वैसे हम कोई नशा वसा नहीं करता है, ठीक है। हम होशोवास में बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस, हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद काउंट करना, ठीक है। तुम्हारी दोस्त नहीं आई? अरे उस दिन आई थी जो, ओ कोई बात नहीं, क्योंकि सिलेबस वाला बात है क्या? सिलेबस नहीं कर पाएगी टाइम पे सिलेबस। तो उतना लेट उसको यूट्यूब में बोल देना कर लेना, तो फ्री में पड़ा हुआ। हाँ तो फ्री कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत वाली नहीं, यूट्यूब में तो फ्री हो ही रहा है सेम 1। समझे? सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? देखो जैसे इंक्यूबेटर क्या होता है, तुम लोग देखा है जब भी मैं 5 मिनट बोलूंगा हर एक टॉपिक पर, जिससे मेरा हाफ एन आवर में टॉपिक सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखना जैसे कभी कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है, नया बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो कभी कभी देखना वो एब नॉर्मल होता है। हाँ एब नॉर्मल होता है, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, डॉक्टर उसको कांच में रखते हैं, शीशा में रखते हैं। हाँ हाँ जो भी है, अरे मेरा बात समझो, इतना सुना है ना कि बच्चा ने डॉक्टर ने क्या किया, बच्चा को उठाया और कांच में रख दिया। बोलता ना शीशा में रखा हुआ बच्चा, अभी टच नहीं करना है, एक बार बच्चा नॉर्मल हो जाए तब उसको बच्चा वहाँ डॉक्टर वहाँ से निकालता है बच्चे को, फिर माँ के गोद पे देता है। यही होता है ना प्रोसेस। तो वो जो कांच दिखता है ना तुम लोग, जिसमें बच्चा रखा रहता है, मान लो ये शीशा का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, इसमें क्या है, बच्चा रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो कांच है ना, इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन या इंक्यूबेटर। ये जो कांच होता है इसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर। इसका बेनिफिट क्या होता है? जो मदर की जो बोल सकता है, इसमें बच्चा रहता है, थैली बोलते हैं उसको, जैसे बोलते हैं ना माँ की कोख, बोलते हैं ना माँ की कोख। तो जो बच्चा जिस थैली में रहता है ना, उस थैली का जो टेम्परेचर होता है वो ना तो बहुत ठंड होता है और ना बहुत गर्म होता है, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिससे बच्चा एक नॉर्मल हेल्दी तरीके से क्या करे, धीरे धीरे 9 मंथ में ग्रो करे। वो जो मम्मी की थैली होती है जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है, तो वो इस प्रकार से बना रहता है कि ना बहुत ठंड लगेगा ना बहुत गर्म लगेगा। और जो एक माँ जो खाती रहती है, तो वो जो माँ जो खा रही है उससे जो न्यूट्रिशन मिलते रहेगा, धीरे धीरे बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलते रहेगा, बच्चा क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब बदमाश होता तो हम लोग उससे बोलते ना, क्या आप खा के पैदा किए थे। हम अपने भाभी को ही बोलते हैं, मेरा वो नेफ्यू बहुत बदमाश है, क्या भाभी क्या खाए थे आप, बहुत परेशान करता है। तो वही बात है, जो माँ खाती है फिर बच्चे को क्या मिलता है, उस हिसाब से न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चा क्या करता है, ग्रो करता है। तो वैसा जो पेट के अंदर थैली है, लेकिन अगर बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ तो वैसा ही सेम थैली
वो कांच की तरह होता है। जैसे एक बच्चे को ना उस थैली में जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है, प्रॉपर उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिससे वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। वैसा सेम इन्वायरमेंट वो कांच की तरह होता है। तो जैसे ही बच्चा को ना उस कांच में रखा जाता है, उस इंक्यूबेटर में रखा जाता है, तो बच्चे को ये लगता है कि अभी वो माँ के कोख में, और वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर का काम क्या हुआ, ग्रो करने में मदद करता है, बच्चा को सर्वाइव करने में क्या कर रहा है पता। अगर वो कांच नहीं होता, वो शीशा नहीं होता, तो बच्चे को बचाना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। बच्चे को बचाना क्या होता है, मुश्किल हो सकता है। बच्चा ग्रो ना करे, सर्वाइव ना करे, मर जाए बेचारा। लेकिन वो जो कांच है, वो कांच मदद कर रहा है बच्चे को ग्रो करने में। ऐसे ही बिजनेस इंक्यूबेटर भी होते हैं। मान लो मैं कोई बिजनेस चालू करने जा रहा हूं, मेरे पास मेरा बिजनेस प्लान है, मुझे पता है कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है कि मुझे बिजनेस में कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है, मेरा बिजनेस का ओवरऑल A to Z क्लियर है कि मेरा ये बिजनेस है, साल भर का ये टर्नओवर होगा, इसमें ये टेक्नोलॉजी लगेगी, इस बिजनेस को चालू करने के लिए मेरे को 100 एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा, एक मैनेजर भी लगेगा, एक लॉयर भी लगेगा, CS भी लगेगा, एक बढ़िया सा ऑफिस भी चाहिए। मुझे सब पता अपने बिजनेस बारे में, मुझे अपने बिजनेस के बारे में A to Z सब कुछ पता है, बट मेरे पास पैसा नहीं है। सब कुछ पता है, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस प्लान रेडी है, अब मेरा बिजनेस का पूरा फ्यूचर भी है, बट ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास एम्प्लॉय है, ना मेरे पास लेबर है, ना मेरे पास ऑफिस है, ना मेरे पास टेक्नोलॉजी है। बस मैं अपना प्लान लेकर घूम रहा हूं, प्लान लेकर के घूम रहा हूं। मान लो कोई एक बंदा मिला या कोई एक एजेंसी मिली जो बोल रही है कोई बात नहीं, आपको ऑफिस चाहिए, हम आपको अपना ऑफिस शेयर करने देगा। मान लो अभी कोई टीचर है, अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अब उसके पास तो इतना कैपिटल है नहीं कि वो पढ़ाने के लिए कैमरा का व्यवस्था करे, बेंच का व्यवस्था करे, रूम का व्यवस्था करे, फैन लाइट का व्यवस्था करे, AC का व्यवस्था करे। इतना तो पैसा उसके पास है नहीं, अभी वो नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप एक टाइम बता दीजिए, उस टाइम पे मैं अपना क्लास आपके लिए रख दूंगा, मेरा क्लास खाली रहेगा, आप पढ़ा लीजिएगा। धीरे धीरे वो क्या करेंगे, पढ़ाते जाएंगे, मार्केट में उनका नाम बनते जाएगा। फिर एक टाइम पे भगवान की इच्छा होगी तो उनका खुद का सेंटर हो जाएगा। तो मैं उनको ग्रो करने में क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। उनको ऑफिस चाहिए था, मैंने ऑफिस दे दिया, मैंने अपना ऑफिस दे दिया, उनको मैंने अपना स्टाफ दे दिया, मैंने उनको अपना सारा टेक्नोलॉजी शेयर कर दिया, जो भी टेक्नोलॉजी मेरी पास थी मैंने सब कुछ उनको शेयर कर दिया। यूट्यूब चैनल पे मैं आके प्रमोशन कर दिया कि भाई ये सर है, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, प्लीज़ अगर आपको पढ़ना है तो इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, या इनसे नहीं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हम कॉन्टेक्ट करवा देंगे। तो मेरे पास जो भी कुछ था मैंने उनके साथ शेयर किया, मैंने अपना सेंटर शेयर किया, अपना ऑफिस शेयर किया, अपना स्टाफ शेयर किया, अपना टेक्नोलॉजी शेयर किया, अपना मेंटरशिप प्रोवाइड किया। जैसे एक टीचर के लिए भी तो मेंटरशिप चाहिए ना, मैंने उनका मेंटरशिप प्रोवाइड किया, बुक्स कैसे बनते हैं, क्या क्वेश्चन पढ़ाना, सब कुछ वट एवर आई है मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। मेरी मदद से उम्मीद है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो मैं उनके लिए क्या बन गया, बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है, जो मदद करता है ग्रो करने में। जैसे बोला ना कांच, याद रहेगा ना, बच्चे को जब उस कांच में डालते हैं तो कांच का जो टेम्परेचर होता है वैसे ही सेम टेम्परेचर माँ की कोख का होता है। तो बच्चे को ये लगता है अभी भी वो माँ की कोख में है, तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। वैसे ही वो जो टीचर नए नए आए थे पढ़ाने के लिए, मैंने भी उनको मदद किया, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए क्या बन गया, बिजनेस इंक्यूबेटर। बोलो, प्राइवेट इक्विटी बोल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कमीशन लिया, इक्विटी नहीं लिया। हाँ वो नहीं, उसमें क्या होता है ना, वो लोग अग्रीमेंट कर लेता है कि हम इतने % का स्टेक आप में लेगा। बिजनेस इंक्यूबेटर अग्रीमेंट नहीं करता, बिजनेस इंक्यूबेटर जस्ट मदद करता, बदले में एक कमीशन अपना चार्ज करता है। जिस बिजनेस इंक्यूबेटर नॉर्मली उन्हीं को मदद करते हैं जो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ये बहुत सारी एजेंसी होती हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में मदद, हाँ बोलो ना, बहुत सारी जो एजेंसी है ना, वो सिर्फ उनका एक ही काम है बिजनेस को ग्रो करने में। वो मेंटर्स भी प्रोवाइड कर देंगे, गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, आपके बदले मार्केटिंग भी कर देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होगा तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उनका एक ही काम है, बिजनेस को ग्रो करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब बिजनेस ग्रो हो जाता है
तो प्राइवेट इक्विटी फंड अलग होता है। प्राइवेट इक्विटी फंड तो स्टार्टिंग अग्रीमेंट करवा लेता है कि भैया हम सब कुछ मदद करेंगे, बदले में इतना इतना परसेंट का स्टेक लेंगे, इतना परसेंट का शेयर्स लेंगे, ठीक है ना। और जब शेयर का दाम बढ़ जाता है तो वो शेयर बेच करके निकल जाता है मार्केट से, उसको बोलते हैं एग्जिट और एग्जिट एंट्री बोलते हैं उसको, वो अलग चीज होते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर सब कुछ काम करता है, लेकिन बोलता है जब तुम एक सर्वाइवल मोड में आ जाओगे, जब तुम अब एक बड़ी मछली बन जाओगे, समुद्र में एक बड़ी मछली बन जाओगे, तब तुम्हारे सर से अपना हाथ क्या कर देंगे, हटा लेंगे। लेकिन जब एग्जिट करेंगे तो कुछ पैसा लेकर जाएंगे, कुछ अपना कमीशन लेके जाएंगे। अपने इंडिया में बहुत सारी एजेंसी है जो बिजनेस इंक्यूबेटर का ही काम करती है, बहुत सारी एजेंसी। आप गूगल में करिएगा ना बिजनेस इंक्यूबेटर एजेंसी, बहुत सारा नाम आएगा, मैं तुम लोगों को कर दिखा देंगे। अच्छा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। समझ गया बिजनेस इंक्यूबेटर क्या हो गया। तो सिंपल मतलब क्या होगा बिजनेस इंक्यूबेटर का, जो बिजनेस करने में मदद करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हो, सब कुछ। ऑफिस दे देंगे, टेक्नोलॉजी दे देंगे, मैन पावर दे देंगे, मैनेजमेंट स्किल दे देंगे, एडवाइस वगैरह जो चाहिए। इवन पता है वो कनेक्शन भी बिल्ड करवा देंगे, बड़े बड़े लोग के साथ कनेक्शन भी बिल्ड करवा देंगे। आया वो सामने। तो एक बिजनेस को ग्रो करने में जिस भी टाइप का हेल्प लगेगा वो सारा सारा हेल्प कर देंगे। तो जो एजेंसी करती है उस एजेंसी का नाम क्या होता है, बिजनेस इंक्यूबेटर। मेरा एग्जांपल तुम लोग कनेक्ट कर पा रहा है, जो टीचर को मैंने मदद किया था, वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एंजल इन्वेस्टर। नाम क्या है, एंजल। एंजल किसको बोलते हैं, परी को बोलते हैं, है ना। या लाइफ में जो आए जिसके वजह से आपका जीवन क्या हो जाए, हाँ वो तो किस्मत है। बिजनेस इज टोटली, आपको भी तो फैमिली जो चाहिए आपको दे रही, जो ही आप लायक बनेंगे। ज्यादा पर्सनल हो गया क्या, ज्यादा पर्सनल हो गया है, ज्यादा हो गया ना। हम अपने बारे में बताता, मेरे लिए माँ बाप बहुत किया, हम बहुत नालायक बना। देखो रिसोर्सेस प्रोवाइड करना अलग बात होता है, इंसान को डिसिप्लिन में रह के काम करना अलग बात होता है। वो तो बेचारा प्रोवाइड कर देगा। तुम लोग क्या, तुम लोग बहुत लायक है, शकल पे लिखा है तुम लोग का, कितना लायक है तुम लोग। ए तुम लोग मेरा बात सुनो, तुम लोग हंसता क्यों है। अच्छा सुनो मेरा बात। तो बिजनेस इंक्यूबेटर क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। मदद का मतलब नहीं होता, मदद तो आप भी बहुत लोगों की है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई मदद हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का मदद हो, बहुत मदद आप लोग की है। सब थोड़ी सक्सेस बढ़ गया। अपना टैलेंट भी तो मैटर करता है, अपना डिसीजन मेकिंग पावर भी तो मैटर करता है। एक चीज याद रखिए, लाइफ में ना सब आपको सब मदद ही करेगा। ये थोड़ा बियॉन्ड द टॉपिक में जा रहा हूँ। लाइफ में सब आपको आके मदद ही, मैं भी तो सबको पढ़ा रहा हूँ, सब थोड़ी पास होता है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। कोई टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है, कोई गाली भी देता है, बहुत घटिया पढ़ाया था, और कोई तारीफ भी करता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके जीवन में आपको मदद ही मिलेगा, बट एट द एंड आपको अपने पाथ पे खुद अकेला चलना पड़ेगा। जस्ट लाइक बिजनेस इंक्यूबेटर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगा जो आपके पास नहीं है, लेकिन एट द एंड बिजनेस ग्रो करने का क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। वो रिस्क पावर, वो मेहनत करने का, वो इनोवेटिव जो बोलते हैं ना, इनोवेटिव तरीका जो होता है, जो नए नए आइडियाज होते हैं, कैसे आपको कंपटीशन को बीट करना, वो सब आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। नहीं ये मदद करेगा, ये आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, एट द एंड करना आपको, क्योंकि डायरेक्ट करेगा। इनका काम है रिसोर्सेस प्रोवाइड करना। इनका काम क्या है, एक चीज सच बताना, कांच में तो बहुत बच्चा जाता है, क्या सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आ जा रहा हूँ, कांच में तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन सब जिंदा नहीं होता, लेकिन उसमें 70-80% बच्चे क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर का मतलब देखो, एंजल वर्ड का मतलब नॉर्मल होता है, लोग बोलते हैं अरे दीदी मेरा सुनो ना, नॉर्मल लोग एंजल वर्ड कब यूज करते हो, परी परा समझ गए तुम लोग का बात। एंजल वर्ड कब यूज होता है, जब उसके वजह से आपके जीवन में कुछ ग्रोथ हुआ है। बोलते ना ये मेरे लिए एंजल है। नॉर्मली पापा, जैसे मान लो नॉर्मली देखना, पापा क्या बोलते हैं, ये जब से ये बेटी मेरे घर पे आई है, मेरा बिजनेस ग्रो हो गया है, ये हो गया, मेरे लिए तो परी है, एंजल है, ऐसा पापा लोग बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी इसका मतलब वही है। एंजल का मतलब, एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बट मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। मैं बिजनेस करना चाहता हूं पर मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, मेरे बिजनेस में कोई हाथ तक नहीं लगाना चाहता है। आया समझे, क्योंकि बिजनेस को रन करने के इनिशियल लेवल पर बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल तो चाहिए। अरे बोलो ना, इनिशियल लेवल पर बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल तो चाहिए। वो कैपिटल कोई देने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा
आ करके मेरे प्लान में बिलीव करे, मेरे बिजनेस प्लान में बिलीव करे कि नहीं अभिषेक जो तुम सोच रहा है वो सही बिजनेस है, कोई साथ नहीं दे रहा, हम तुमको साथ देंगे, और वो अपना पर्सनल पैसा लगाता है। वर्ड याद रखिएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर में यही फर्क है। वेंचर कैपिटलिस्ट दूसरे का पैसा लगाता है, जैसे बैंक है ना, हर एक बैंक अपने आप में वेंचर कैपिटलिस्ट है, और नॉर्मली जितने भी एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, ये वेंचर कैपिटलिस्ट का काम भी करते हैं, अभी मैं आऊंगा उस वर्ड पे। लेकिन एंजल इन्वेस्टर खुद का पैसा लगाता है, वो किसी और का पैसा नहीं लगाता। तो मान लो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे बिजनेस में बिलीव किया कि मेरा जो प्लान है वो फ्यूचर में सक्सेस होगा, उसने अपनी पर्सनल सेविंग तोड़ करके मेरे बिजनेस में लगा दिया, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? एंजल बन गया, क्योंकि उसके वजह से मेरा बिजनेस क्या हो गया? ग्रो हो गया, रन हो गया। एक वर्ड है ना सीड कैपिटल, सीड कैपिटल। तो एंजल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो मेरे लिए क्या हो गया? सीड्स कैपिटल की तरह हो गया। समझ गया मेरा बात? वो हो गया एंजल इन्वेस्टर, जो एकदम वेरी बिगिनिंग में जो पैसा लगाता है। एक होता है वेरी बिगिनिंग, एक होता है बिगिनिंग, अंतर है। वेरी बिगिनिंग मतलब इनिशियल फंडिंग, जो सबसे फर्स्ट फंडिंग होता है वो कौन कर रहा है? एंजल इन्वेस्टर कर रहा है। लेकिन क्या उसके इनिशियल फंडिंग से मेरा बिजनेस लंबे समय तक ग्रो होगा? क्या बोल बाबू, मुझे फ्यूचर में और पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। तो मान लो उसका जो फंडिंग था, उस फंडिंग से मेरा बिजनेस 6-7 महीने 8 महीने चल गया। तो अब वो जो 6-7 महीने 8 महीने चला, उससे मुझे पता चल गया मेरे बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, कि मेरा बिजनेस ग्रो होगा या ग्रो नहीं होगा। अरे 8 महीने 1 साल का डेटा तो होगा कि हमने कितना टर्नओवर किया, हमने कितना सेल्स किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना खर्चा हुआ, फ्यूचर में क्या इसका स्कोप हो सकता है, मार्केट में मैंने कितना % का कैप्चर किया, कुछ तो डेटा होगा। तो मान लो मैंने 6-7 महीने या 1 साल बिजनेस चालू किया एंजल इन्वेस्टर की मदद से, आया सामने। लेकिन अब मुझे बिजनेस को ग्रो करने के लिए और भी पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो मैं एक बैंक के पास गया, और बैंक के पास गया, सेम बिजनेस प्लान रखा, और मैंने बोला देखिए भैया, सेम बिजनेस प्लान में हम लोगों ने 1 साल तक बिजनेस किया है, ये इसका टर्नओवर है, ये इसका खर्चा है, ये इसका पूरा डेटा है, आप डेटा को रीड कर लीजिए। देखिए ना, हम लोग 6-7 महीने 1 साल में भी प्रॉफिट कमा के रखे हैं, और इन फ्यूचर 5 साल 10 साल में बिजनेस ग्रो कर सकता है। इंडिया में ऐसे पोटेंशियल कस्टमर हैं जो इस बिजनेस को ग्रो कराने में मदद कर सकते। तो आपने सेम बिजनेस प्लान को बैंक के पास ले गए, आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, सेम बिजनेस प्लान को कहाँ लेकर गए? बैंक के पास लेकर गए। अब बैंक वाले ने देखा कि भाई ठीक है, 8 महीने में तो बंदा ग्रो किया है, 8 महीने में तो टर्नओवर बढ़ा है। अब बैंक वाला आपके बिजनेस में पैसा लगा दिया, बैंक वाला भी आपके बिजनेस में पैसा लगा दिया, ऐसा ना। तो अब बैंक वाला मेरे लिए क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट। बट फर्क क्या है? फर्क क्या है? बैंक ने जो पैसा लगाया है, खुद का पैसा लगाया क्या? बैंक में जो पैसा हो तो आम पब्लिक का पैसा है, बैंक में जो पैसा हो किसका है? जनता का पैसा है। अरे मेरा ही आपका तो पैसा बैंक में जाता है, तो बैंक वाला वही पैसा तो लोन देता है। तो बैंक वाले ने जो पैसा लगाया है, बैंक वाले ने जो पैसा लगाया वो खुद का पैसा नहीं लगाया, वो अपने डिपॉजिट होल्डर का पैसा लगाया, मतलब बोल सकते हैं पब्लिक का पैसा लगाया। अब आप बताइए इसमें अगर डिफरेंस, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एंजल इन्वेस्टर एकदम इनिशियल फंडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड वेरी बिगिनिंग फंडिंग। ठीक है, गाड़ी चल चुकी है, आधे रास्ते आप बोल सकते हैं 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी गई है, अब और पेट्रोल चाहिए उसको। तो अब और पेट्रोल डालने के लिए कौन आ गया? बैंक वाला आ गया। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कौन मदद किया था? एंजल इन्वेस्टर। फर्क समझा? अच्छा, ज्यादा रिस्क कौन लिया? एंजल इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लिया, क्योंकि वो उसको पता है गाड़ी तो स्टार्ट कर रहे, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। बैंक वाला तो भैया 8 महीने का डेटा देख करके इन्वेस्ट किया है, बैंक वाला तो 8-10 महीने 1 साल का डेटा देख करके इन्वेस्ट किया है। मेरा बात समझ रहे हो ना? लेकिन एंजल इन्वेस्टर तो बिना डेटा देखे हुए इन्वेस्ट कर दिया, बस वो आप में बिलीव किया, आपके बिजनेस प्लान में बिलीव किया, पैसा लगा दिया। तो ज्यादा रिस्क टेकिंग किसके अंदर है? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर खुद का पैसा लगाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट खुद का नहीं, अपने डिपॉजिट होल्डर, अपने शेयर होल्डर या बोल सकते हैं पब्लिक का पैसा लगाता है। ज्यादा रिस्क टेकिंग कौन है? एंजल। कम रिस्क टेकिंग कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट। इनिशियल सबसे ज्यादा इनिशियल फंडिंग कौन करता है? एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर के लिए वर्ड यूज करिएगा वेरी बिगिनिंग फंडिंग
और एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए क्या यूज करिएगा, बिगिनिंग फंडिंग, क्योंकि है तो बिगिनिंग ही। अरे एक महीने एक साल का कोई बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस जब तक 5 साल नहीं चलता है ना तब तक बिजनेस नहीं कहलाता। इसलिए जब भी लाइफ में बिजनेस कीजिएगा तो कम से कम 5 साल तक धैर्य रखिएगा। लाइफ में जब भी कोई बिजनेस चालू करिए, कितने साल तक, 5 साल तक धैर्य रखिएगा। और गुजराती मरवाड़ियों में तो कहावत है, गुजराती और मरवाड़ियों में तो कहावत है, 5 साल तक बिजनेस में बस पैसा लगाना है। सुना होगा तुमने, बहुत पुरानी कहावत है। मरवाड़ी और गुजराती इतने आगे कैसे बढ़ गए, वो जब बिजनेस चालू करते हैं ना तो बोलते हैं 5 साल तक इससे कुछ चाहिए नहीं, जो कमाएंगे इसी बिजनेस में डाल देंगे। 5 साल तक वो इन्वेस्ट करते बिजनेस में, और 5 साल के बाद अब वो सोचते बिजनेस से निकालेंगे, नहीं निकला बिजनेस उसी दिन बंद कर देंगे। बोलेंगे 5 साल तक डाले, अब निकल नहीं रहा है तो अब क्या डालेंगे, छोड़ो बंद करो। लेकिन 5 साल तक ना बिना इधर उधर देखे उस कमा रहे बिजनेस में लगा रहे, कमा रहे बिजनेस में लगा रहे। 5 ईयर तक वो पैसा निकालते नहीं बिजनेस से, वो बिजनेस के कैपिटल को बड़ा करते हैं। आफ्टर 5 ईयर वो अपना फंडिंग फिर निकालना स्टार्ट करते हैं। निकला तो बिजनेस ग्रो करेंगे, वरना उसी दिन बिजनेस बंद कर देंगे। दैट इज वाई मरवाड़ी और गुजराती कितने बड़े टॉप बिजनेसमैन निकले। उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है बिजनेस को लेकर के, कि 5 साल तक बिजनेस को छेड़ना नहीं है। 5 साल तक बिजनेस को क्या करना है, जस्ट ग्रो करना है। तो कोई भी बिजनेस 5 साल चलना चाहिए। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने 1 साल का डेटा देखा, 8 महीने का डेटा देखा, 2 साल का डेटा देखा, बहुत बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है जो 2 साल तक प्रॉफिट किया वो अगले साल भी प्रॉफिट करेगा। लेकिन ज्यादा रिस्क कौन लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट कम लिया। वर्ड समझ में आया? चलिए 3 वर्ड था, बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर क्या करता है, बिजनेस को मदद करने में हर टाइप का फंड देगा। उसके पास ना बैंक का भी कॉन्टेक्ट है, बैंक से लोन दिलवा दिया, मेंटरशिप प्रोवाइड कर दिया, गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगा और आपको मदद करेगा कि इस बड़े से समुद्र में आप भी एक बड़ी मछली बनकर निकल जाओ। मतलब इतने कंपिटेटिव मार्केट में आपका बिजनेस क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और जब भी बिजनेस गिरेगा वो आके आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस आपका ग्रो कर गया, आप स्टेबल हो गए, उस दिन आपके सर से अपना हाथ हटा लेगा, जाते वक्त कुछ पैसा लेकर जाएगा। एंजल बिजनेस इंक्यूबेटर, एंजल इन्वेस्टर जो वेरी बिगिनिंग में पैसा लगाता है, जो ज़्यादा रिस्क लेता है, जो पर्सनल पैसा लगाता है, खुद का पैसा लगाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो बिगिनिंग में पैसा लगाता है, जो दूसरों का पैसा लगाता है और रिस्क कम लेता है। इनके पास डेटा होता है कि बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। एंजल इन्वेस्टर के पास कोई डेटा नहीं होता, जस्ट एक बिलीव होता है। लास्ट में क्या है, क्राउड फंडिंग। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी वेबसाइट बनी है, जैसे एक फेमस वेबसाइट का नाम है मिलाप.com। नाम पढ़ा है, सुना है मिलाप.com? नहीं सुना? मिलाप.com नहीं सुना? अच्छा ठीक है। तुम लोग कभी सुना है किसी का, अब कभी कभी तुम लोग अपना व्हाट्सअप में देखा है कि कोई बीमार है, लेट से किसी को कैंसर हुआ है और किसी ने क्या क्या फोटो लगाया है और बोला है कि भैया इनको कैंसर है, इनको कैंसर है, आप लोग जो डोनेट कर सकते हैं इस यूपीआई, एक यूपीआई का स्कैनर लगा देगा या यूपीआई आईडी डाल देगा, बोलेगा आप जो डोनेट कर सकते हैं आप डोनेट कर दीजिए, आपके पैसे से इनका क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। ऐसा ऐसा तो देखा होगा, 100% देखा होगा। यही तो क्राउड फंडिंग है, यही क्राउड फंडिंग है। हमारे यहाँ पे ना मैक्सिमम 100 से प्लस वेबसाइट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्राउड फंडिंग करती है। हाँ, एडवर्टीजमेंट से नहीं करती बाबू। बोल सकते एडवर्टीजमेंट वर्ड इसके लिए ठीक नहीं होगा, बोल सकते हो कि अवेयरनेस से, पब्लिकली आकर के अवेयर करना। इसके लिए एडवर्टीजमेंट वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लग रहा है। वैसे हाँ वैसा तो अवेयर कर रही है, एडवर्टीजमेंट हो गया लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो गया। वो क्या, अवेयर कर रहे हैं कि हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अगर तुम पैसा लगाओगे तो ये पैसा गरीब बच्चों का मदद, एजुकेशन मदद करेगा या किसी का इलाज करवाएगा। यही क्राउड फंडिंग होता है। तो हमारे यहाँ पे ना 2 टाइप का क्राउड फंडिंग होता है। एक क्राउड फंडिंग होता है सोशल वेलफेयर के लिए। एक टाइप का क्राउड फंडिंग क्या है कि पैसा उठा करके किसी का इलाज हो रहा है, किसी का पढ़ाई लिखाई हो रहा है, एनजीओ टाइप का। एक क्राउड फंडिंग होता है ना जहां पे लोग बिजनेस ग्रो करते हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूं, चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने एक वेबसाइट बनाया और अपने सारे स्टूडेंट को यही बोला कि बाबू जो तुम लोग कोर्स देता है वो तो देना ही, कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग को मेरा कोर्स अच्छा लगता है, बिजनेस तुम लोग चाहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, मेरा सेंटर का नाम हो, तो आप बस 10 रुपया उस वेबसाइट पे जाना और 10 रुपये खर्च कर देना। मान लो मैंने एक apcrowdfunding.com बोल के बना दिया। अच्छा वैसे बिजनेस ठीक लग रहा मेरे को एपीसी काल नहीं है, इसमें पैसा आ गया ना, काल्पनिक नहीं है अच्छा सुन,
मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाया, एक वेबसाइट बनाया apcrowdfunding.com, और मैंने आपको बोला कि अगर आपको लग रहा है कि एपीसी ग्रो करना चाहिए तो आप लोग उस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लिखा रहेगा कि जो भी पैसा आएगा वो पैसा मैं कहाँ लगाऊंगा, वो लिखा रहेगा। कि मान लो मैंने वहाँ पे लिख दिया कि जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम सेंटर, नए 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 सेंटर लेंगे, या स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे, या सेंटर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या नई नई टेक्नोलॉजी लेंगे, या उस पैसे की मदद से हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री में जा करके। वैसा कुछ मैंने लिख दिया और फिर मैंने आपको लिंक भेज दिया कि अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस मेरा ग्रो करना चाहिए तो आप लोग अपना 100 रुपया, 200 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, कोई लिमिट नहीं होता। वहाँ पे मिनिमम अमाउंट लिखा रहता है, 100 रुपया, 1 रुपया, कोई तो 1 रुपया भी बोलता है, 1 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, शुभ 21 रुपया, ऐसे लिखा रहता है वहाँ पे क्राउड फंडिंग। तो अब आप बताइए, अगर आपने 10 रुपया करके मेरे apcrowdfunding.com में डाल दिया तो अरे वो पैसा अकेले तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, जो पढ़ाएगा उसको पैसा देना पड़ेगा ना। अरे देखो, फ्री वर्ड बोलना बहुत आसान होता है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पर जो मेरे लिए पढ़ा रहा है उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। अरे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या सब कुछ फ्री पढ़ा दूंगा? अभी बच्चा पैदा हो रहा, चल तेरे को बीकॉम पढ़ाएंगे। अरे अभी तो उसको ग्रो करने दो ना। तो छोटा बच्चा को पढ़ाने के लिए दीदी लोग आएंगे, भैया लोग आएंगे, उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा। अरे मेरा बात समझा ना? तो वो तो फ्री पढ़ा रहे पर उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा, वरना कोई अपने जीवन का 10-15 मिनट मेरे लिए क्यों वेस्ट करेगा अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाया apcrowdfunding.com बोल करके, और आपसे 10-10 रुपया, 11-11 रुपया लेकर के, मान लो आप लोग बहुत इमोशनल हो गए, 101 रुपया डाल दिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए, 1000 एक डाल दिए, ऐसे करके, ठीक है। मान लो आप गलती से पास हो गए तो 5000 डाल दिए, ऐसे करके आप लोग ऐसे कर दिए। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ऐसे करके मान लो मेरे पास करोड़ों रुपये आ गया। अब जो फेंकना तो थोड़ा बड़ा बड़ा फेंकते हैं, मान लो मेरे पास करोड़ों रुपये आ गया मेरे पास। अब उस पैसे से, सुनो ना, उस पैसे से मैं कितना चैरिटी किया, उस पैसे को मैंने कितना खर्च किया, क्या आपको फर्क पड़ेगा? अरे 10 रुपये आपने दिया है, 10 रुपया तो आप ऐसे भी दे दो। अगर कोई बोल देगा बेटी आपका भला होगा तो 10 रुपया आप ऐसे ही दे देते हो, 10 रुपया तो ऐसे ही आप दे देते हो, उसका थोड़ी हिसाब रखते हो। मंदिर में जाओगे 1-2 रुपया आप देते चलते रहते हो। आप सबसे छोड़ो, अपने दोस्त को आपने कितना दिया होगा तो उसका हिसाब ही नहीं है। तो आपने बोला इस गरीब को दे दिया तो बाकी इस गरीब को क्या है, छोड़ दो। तो आपने तो कितना मदद तो ऐसे ही कर दिया है, बहुत सारा मदद तो आपने ऐसे ही कर दिया। अगर कोई इंसान 11 रुपया, 10 रुपया का मदद किया है, ध्यान सुनना, अगर किसी इंसान ने 10 रुपया, 11 रुपया का मदद किया है, या 100 रुपया का मदद किया है, या 1000 का मदद किया है, क्या वो फिर 5 साल बाद देखने जाएगा ये बिजनेस ग्रो किया या नहीं ग्रो किया? अगर देखने भी जाएगा, अगर वो देखने भी जाएगा तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो उसने शेयर्स लिया है और ना, देखो फर्क मदद 2 टाइप का होता है। एक मदद होता है कि मदद के बदले मदद, तब तो एक्सपेक्टेशन होती है। एक होता है भाई हम कर देंगे, बाकी तुम्हारा अपना धर्म जाने, अपना संस्कार जाने, अपना लक जाने, हमको क्या, हम कर दिए, हम निकल गए, डोनेशन टाइप का हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपने जब 11 रुपया या 10 रुपया डाला तो आप ये नहीं देखने गए कि अब इन फ्यूचर रिटर्न कितना आने वाला, क्योंकि आप तो अपना मन से डाले। ऐसा थोड़ी था कि आपको फोर्सफुली 100 रुपया डलवाए, ऐसा तो आपका वॉलेंटरली निकला था कि चलो 11 रुपया का मदद कर देते हैं। ऐसे हमारे इंडिया में ना बड़ी वेबसाइट्स है, तुम लोगों ने नेक्स्ट क्लास वेबसाइट का नाम बताऊंगा, कम से कम 10 वेबसाइट का नाम बताऊंगा। इंडिया में इतनी सारी वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपना प्लान को लिस्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना प्लान को लिस्ट किया। आप जाइए उस वेबसाइट में, प्लान को पढ़िए, सकता है, होता ही है, कर ही सकता है, कर ही सकता है। लेकिन आप 10 रुपया देकर कौन सा फ्रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत हो सकता है, हाँ ऑब्वियसली, खासकर इंडिया जैसे देश में एक, लेकिन वहां भी बात वही बात है ना कि जो वेबसाइट्स करवाती है ना वो पूरी वेरीफाई करवाती है, क्योंकि उस वेबसाइट पे सिर्फ एक जन का प्लान नहीं है, उस वेबसाइट पे हजारों लोग का प्लान है। तो उस वेबसाइट पे अगर तुम्हारा प्लान लिस्टेड जाएगा, जैसे मैंने बोला ना मिलाप.com बहुत फेमस है एनजीओ के लिए, उस पर तुम जाओगे ना कि एक किडनी पेशेंट है, पैसा उठाना है, बोला अच्छा अच्छा उठा दे, तुरंत उठा देगा क्या? पहले चेक करेगा कौन किडनी पेशेंट है, पहले आकर वेरीफाई करे किस हॉस्पिटल में है, इसका गार्जियन कौन है, क्या सच में ये लोग एक बहाना मार, मतलब पूरा वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करके अगर आप जेन्युइन निकले तब आपका वो एडवर्टीजमेंट कर देगा, आपके नाम पे पैसा उठा लेगा, उस टाइप का चीज़ होता है। वो छोड़ दो नोटिंग। तो कहने का मतलब क्या, ये होता क्राउड फंडिंग।
कि आप क्राउड से फंड ले रहे हो, हेलो, आप क्राउड से फंड ले रहे हो लेकिन बदले में कुछ, क्योंकि आप एट द एंड कुछ दोगे नहीं, क्योंकि 10 रुपया उसमें ना इनिशियल फंडिंग 1 रुपया से स्टार्ट होता है। अब 1 रुपया से तुम्हारा जो मन करे, बहुत लोग ऐसा करते हैं, क्यों करते बता रहे हैं, एट द एंड हम इस देश के पार्ट हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा देश ग्रो करे। तो हम चाहते हैं कि अगर लेट से हम लोगों ने 10-10 रुपया करके मान लो 100 बिजनेस में डाल दिया, और 10 साल बाद पता चला कि ये बिजनेस ग्रो कर गया, फिर आपको याद आएगा यार मैंने इस बिजनेस में 10 रुपया डाला था। अरे सुनो ना, 10 साल बाद ये बिजनेस में कितना कितना डाला था, 10 रुपया। आपके जैसे करोड़ों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो 10-10 रुपया करके डाले थे। तो आपको ना एक अचीवमेंट का फील होगा कि हमने इस बिजनेस को सपोर्ट किया, ये बिजनेस अब देश में आगे बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जीडीपी का पार्ट बन रहा है, लोगों को जॉब दे रहा है। और कहीं ना कहीं जब कंपनीज ग्रो करती हैं, आज अमेरिका का नाम सिर्फ यूएसए नहीं है, यूएसए तो उसका जस्ट एक नाम है, लेकिन यूएसए की कंपनी जैसे वर्ड आ जाती है ना तो यूएसए का नाम आ जाता है। यूएसए से कुछ नहीं है, यूएसए की जो कंपनीज है, यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है, यूएसए की जो ओवरऑल बोल सकते हैं जीडीपी का जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो उनकी कंपनी है। क्योंकि वर्ल्ड के जितने बड़े बड़ी कंपनी है, जितने बड़े बड़े पैसे वाले सब कहाँ है, यूएस में, उनसे यूएसए का नाम हुआ है। ऐसे इंडिया एक नाम, वैसे यूएसए एक नाम है, पर यूएसए कितना नाम क्यों है, क्योंकि उनकी जो कंपनी, गूगल कहाँ की है, फेसबुक कहाँ की है, व्हाट्सएप, इंस्टा, सब कुछ, जीमेल वहीं का है। जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल एप्पल देख लो, सब, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, ये सब कहाँ की है, यूएस की। तो उनकी कंपनीज के वजह से उनके देश का नाम है, उनकी कंपनी की वजह से क्या है। तो अगर हमारे देश में भी बड़ी बड़ी कंपनीज निकलती हैं, किसका नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा। तो बहुत सारे लोग इस इंटेंशन से इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो ना 10 रुपये दे रहे हैं, ऐसे तो इतना तो भिखारी को दे देते हैं। लेकिन अगर 10 रुपये की मदद से एक बड़ी कंपनी निकल गई वर्ल्ड इंडिया में, तो कितना लोग को जॉब देगी, कितने लोग के घर पे रोटी आएगा उस कंपनी में जॉब करके। तो इस सेंस ऑफ ये सेंस की वजह से, ये होता ना सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ हैप्पीनेस की वजह से लोग इतना पैसा डाल देते हैं। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्राउड फंडिंग है सुना था, अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। और अच्छा खासा पैसा लोग उठाते हैं, अच्छा खासा पैसा उठता है। लास्ट में क्या वर्ड था, बोलो ना, क्राउड फंडिंग हो गया, लास्ट में कौन सा वर्ड है, लव मनी। लव मनी का मतलब तुम लोग बताए थे एक बार ऐसे मजाक मजाक में, अरे हाँ बताए थे, हाँ बाबू, हाँ वेरी गुड। आप बिजनेस करना चाहते थे, आपके पापा ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। आप बिजनेस करना चाहते थे, आपके भैया ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपकी मदर ने इन्वेस्ट कर दिया, आपके दूर के फूफा जी इन्वेस्ट कर दिए, नज़दीक की मौसी जी ने इन्वेस्ट कर दिया। तो जो आपके खानदान ने मिल करके जो इन्वेस्ट कर दिया, आपके फ्रेंड ने, फ्रेंड भी आता है इसमें, लव मनी आपका फ्रेंड भी आता है। तो अगर आपके नियर और डियर रिलेटिव्स, वर्ड क्या है, नियर और डियर रिलेटिव, अगर आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस पैसे को अपने क्या बोलते हैं, लव मनी। अब एक प्राइवेट इक्विटी फंड बोला बाबू ना, तो प्राइवेट इक्विटी फंड भी इसी समय पढ़ाई देता हूँ नेक्स्ट टाइम, फिर खाली प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी फंड, ये क्या होता है ध्यान सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट इक्विटी फंड जो पैसा लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, बोलो। प्राइवेट इक्विटी फंड जो पैसा लगाती कहाँ लगाती है, बोल सिद्धांत। सुनो, इन्वेस्टमेंट ये लोग कहीं भी करते हैं, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं। मेरा बात समझो, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये किस सेक्टर के होते हैं, इन्वेस्टमेंट ये लोग कहीं भी कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, डजेंट मैटर। लेकिन ये जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, उसको अपने क्या बोलते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के पार्ट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बिजनेस, एक कंपनी है, उस कंपनी को खोलने में मैंने मदद किया, उस कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए था मैंने कर दिया, लेकिन मैंने एक अग्रीमेंट करवा दिया, स्टार्टिंग में मैंने एक अग्रीमेंट करवा लिया कि मैं इतने % का स्टेक लूंगा, इतने % क्या लूंगा, स्टेक लूंगा। उसके बदले मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बदले मैंने डिसीजन मेकिंग लिया, डायरेक्टरशिप निभाया, सब कुछ निभाया, मैनेजमेंट तक कर दिया। कंपनी ग्रो हुआ,
कंपनी ग्रो हुआ, अब कंपनी के शेयर्स को मैं कहाँ पे लिस्ट करवा दूंगा? स्टॉक मार्केट में। और जैसे ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराऊंगा तो इन फ्यूचर धीरे धीरे शेयर्स का दाम क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे शेयर्स का दाम बढ़ेगा, मान लो मुझे वो शेयर मिला था, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मुझे वो शेयर मिला था 50 रुपया में, लिस्टिंग हुआ 100 से। लिस्टिंग कितने से हुआ? 100 से। 2 साल बाद, 5 साल के बाद कंपनी का शेयर्स बढ़ गया 200, तो मुझे कितने में शेयर मिला था? 50। मैं बेचूंगा कितने में? 200 में बेचूंगा, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 150 का डिफरेंस आ जाएगा। वही मेरा क्या हो गया? कमीशन। वही मेरा हो गया, ये हो गया प्राइवेट इक्विटी फंड। अच्छा, इसके बारे में से भी शेयर होल्डर मदद के बदले अपना शेयर्स ले लेता है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट इक्विटी फंड में और भी कॉन्सेप्ट है। इसमें भी 2 चीज बस आप याद रखो कि प्राइवेट इक्विटी फंड वाले जो बंदे होते हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर के पार्ट होते हैं। पहला, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले क्या लेते हैं? शेयर्स। जब वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, जब वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो करते क्या है? अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं। अपने शेयर को क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। सेल करके जो उनको बेनिफिट मिलता है वही उनका यही उनका रियल मोटिव था बिजनेस जुड़ने के लिए। तो उनका क्या है ना, जैसे क्या हुआ, वो मदद किए, मदद करके आपकी कंपनी को क्या किए? ग्रो करवाए। लेकिन जब वो मदद कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया था कि हम इतने % का शेयर लेंगे। अब बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि लोग मदद कर देते हैं तो बहुत इनिशियल टाइम में अच्छा खासा शेयर्स ले लेते हैं। इनिशियल टाइम में बहुत अच्छा खासा शेयर्स ले लेते हैं, और जब कंपनी ग्रो कर जाती है तो फिर ये कंपनी को क्या करते हैं? लिस्ट करवा देते हैं स्टॉक मार्केट में। ओन तो करी मैक्सिमम टाइम ओन कर लेता है, मैक्सिमम टाइम ओन कर लेता है, बात तुम सही बोल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर केस में लोग क्या करता है आजकल, बड़ा ओन करना एक रिस्की वाला काम होता है। याद रखना, ओन करना क्या होता है? एक रिस्की वाला काम होता है। तो ज्यादातर केस में लोग क्या करते हैं, अभी नया स्कीम निकाला है लोग, ये लोग क्या करता है, उस कंपनी को लिस्ट करवा देता है। कहाँ पे लिस्ट करवाता है? स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में। जैसे लिस्ट करवा देता है तो धीरे धीरे क्या होगा? शेयर्स का दाम बढ़ेगा, और जैसे शेयर्स का दाम एक हाइट को रीच किया, ये तुरंत क्या कर देंगे? बेच करके अपना निकल जाएंगे, और फिर किसी दूसरे बिजनेस को मदद कर देंगे। फिर उनका भी शेयर्स ले लेंगे, फिर उनके भी शेयर को लिस्ट करवाएंगे, और जैसे शेयर्स का दाम होगा वो बेच करके निकल। तो मैं तुमको एक रफली एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो उन्होंने 50 रुपए की मदद की, एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने कितनी मदद की? 50 की मदद की, बिजनेस को ग्रो करवाया, उनके शेयर्स को लिस्ट करवा दिया। जब वो बिजनेस छोड़ करके जा रहे थे तो शेयर का दाम मान लेते थे 400 रुपया। जब वो बिजनेस छोड़ के जा रहे थे, शेयर का दाम कितना था? 400। मदद कितने की थी? 50 का। बेचेंगे कितने में? 400 बेचे। अरे एक शेयर कितने में बेचेंगे? 400 में बेचेंगे, तो 350 का बेनिफिट हो गया। तो वही 350 का जो बेनिफिट हो गया वही इनका कमीशन हो जाता। तो एक वर्ड आता है ना, प्राइवेट इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब क्या? मदद के बदले वो शेयर्स मांग रहे हैं, इक्विटी मांग रहे हैं, शेयर्स मांग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इनका चलते हैं। तो कितने वर्ड आपने सीखा? कितने वर्ड सीखा? पहला वर्ड क्या था? बिजनेस इनक्यूबेटर, क्लियर है। दूसरा क्या था? एंजल इन्वेस्टर। तीसरा क्या था? वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग, लव मनी, प्राइवेट इक्विटी फंड। और कुछ नहीं है इसमें, बस इतने ही वर्ड है। ठीक है ना? कल आओ, कल ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं।